चुनाव नहीं होता। इनके यहाँ जो हमारे संचालक जी हैं उनको गद्दी सौंपी जाती है, उनका निर्वाचन नहीं होता। फिर उन्हीं के जो अनुषंगिक संगठन हैं उनमें एक भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव उनकी जब मूल मंशा नहीं है वो चुनाव क्यों कराएंगे। पर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख गए, उनकी मजबूरी है, उन्हें इससे गुजरना पड़ रहा है, इसलिए औपचारिकता मात्र के लिए चुनाव कराते हैं और जो हमने पहली बात कही है उसका उपयोग करके सत्ता हासिल कर लेते हैं। और जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, देश की 70% आबादी जो गांवों में रहती है, जिस हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक कल्चर है, गांव में रहने वाला आदमी किसानी करेगा, पर वो आज भी कर्ज में डूबा है। वो किसी तरह बाल बच्चों को पढ़ा पाता है, बिटिया की शादी होगी तो डिसमिल 2 डिसमिल ज़मीन उसे बेचना ही पड़ेगा। किसान एकदम परेशान है। हमारे यहाँ जो जैसे मध्य प्रदेश में ले लीजिए, 1-2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ का किसान नेचुरल रूप से संपन्न है, जहाँ गुड़ की खेती होती है, जय रतलाम। आप हरियाणा के किसान देख लीजिए, जो संपन्न है वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये अपनी योजनाओं से बहला नहीं पा रहे हैं, उनको ये बेवकूफ़ नहीं बना पा रहे। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का 80% गाँव एकदम मजबूर हालत में है और उनके ऊपर इनका अत्याचार जारी है। इनका एक दौर चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति अपना काम करती है, हम सब संघर्ष करते रहेंगे, हम इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ज़रूर एक दिन ईश्वर निदान करेगा। जब अंग्रेज़ों का निदान हो गया तो ये तो देसी अंग्रेज है, इनका भी निदान हो जाएगा और इन्हें एक दिन गद्दी छोड़नी पड़ेगी और भारत के किसान अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, बशर्ते कि हम सब किसानों की बात को लेकर आगे बढ़ते रहें और अपने कर्तव्य को निभाते रहें। आयोजित किया गया है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, विधानसभा के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, कैसी स्थिति देखते हैं और जो थीम है पूरा किसानों को लेकर जो बीजेपी की नीतियां हैं उनको लेकर ये धरना? हम लोग किसानों के समर्थन में हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, पूरे देश के जो किसान परेशान हैं, उनको ताकत देने के लिए उनके समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश के अनुरूप हम अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं। हम सब लोगों का मूल उद्देश्य किसानों को समर्थन देना, उन्हें ताकत देना है और संघर्ष को बनाए रखना है और कमिश्नर को इस संबंध में अपनी बात कहना है, ज्ञापन देना है। रही बात, हाँ आप कुछ समर्थन मूल्य को लेकर बीजेपी ने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव के पहले, वो अभी इस बार लागू नहीं किया गया। आप मूल बिंदु में आइए। देखिए क्या है, हम पहले नक्शे को समझ लें। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है कि गरीबी और अशिक्षा। संगठन का मैकियावेली ने लिखा है, संगठन का मूल मंत्र है भय। लोग, वो समाज, वो लोग तेज़ी से एकत्रित किए जा सकते हैं जो डरे होते हैं। और डरा कौन होता है? जो गरीब और कमज़ोर होता है। गरीब और कमज़ोर कौन होता है? जो अशिक्षित और फाइनेंशियली कमज़ोर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से इस देश की 70% गाँवों में रहने वाली आबादी जो मूल रूप से किसान है, उसका कमर तोड़ के रखी हुई है, उसको आगे पनपने नहीं दे रही है। उसको अशिक्षित, आज भी वो साक्षर होना अलग बात है, शिक्षित होना अलग बात है, ग्रेजुएट होना अलग बात है, आज भी वो शिक्षित है ज़्यादातर मात्रा में और गरीब है। और उसी मजबूरी का ये लाभ उठा करके उसका त्वरित, जब चुनाव आता है तो त्वरित रूप में ये छोटी छोटी योजनाएं लाकर उनको बहला फुसला कर वोट ले लेते हैं। दिल्ली में क्यों नहीं जीत लेते? ये दिल्ली में गरीबी कम है, प्रॉपर लोकल में बिजनेस है, लोग साक्षर हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं ये जीत लेते? वहीं पर है। पर बाकी जगह मध्य प्रदेश वगैरह को इन्होंने सुनियोजित रूप से कमज़ोर कर रखा है। दूसरी बात, आप मुख्य बिंदु में आइए। आरएसएस का संगठन कहाँ काम करता है? बीड़ा में करेगा, बनकुइया में करेगा, शहर में तो करेगा ही। जो जो बिजनेस पॉइंट है, जहाँ जहाँ बाजारें लगती, गांवों में नहीं करता, किसानों के बीच में उनका नहीं होता है। ये मूल रूप से ये किसानों में इनकी सोच ही नहीं है। ये व्यापारी और उस टाइप के लोगों को एकत्रित करके एक संगठन बनाते हैं
और 30% लोगों में से और 70% लोगों के ऊपर अत्याचार कारित करते हैं।